चलिए नमस्कार। अ, आज की सेकंड शिफ्ट छूट चुकी है और हमारे साथ एक भाई साहब हैं जो हमसे कांटेक्ट कर चुके हैं, तो बात कर लेते हैं आज किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं 1 नवंबर सेकंड शिफ्ट में। ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सर अजय सिंह है सर। अजय सिंह जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर मेरा सेंटर भोपाल लगा था सर, मैं भोपाल के लक्ष्मीपति कॉलेज से बात कर रहा हूँ। अच्छा, भोपाल में। ठीक है, कैसा रहा आपका पेपर? सबसे पहले आप यही सर बताइए। सर सेकंड हाईएस्ट नंबर आए सर अच्छा लैब अच्छा में सर। अच्छा। 75 ना? जी 73 सर। और 73। हाईएस्ट को 75 आए सर। 75, ओके। कैसा लगा आपको पेपर? रीजनिंग का सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो? सर रीजनिंग का सर पूरा सर जो आप पढ़ा रहे थे सर पूरा हाँ। वही आया है सर, मतलब कहीं से कुछ भी बाहर नहीं गया है सर। अच्छा कल आपने इनपुट आउटपुट करवाया सर, वो आया था जी, आया था। सर, वो वैसा आया था सर। हम्म। एक वो आपने पैटर्न पढ़ाया था ना पजल वाला सर, वो लाल वाला, लाल कलर के कपड़े पहने हैं, ये काम करता है, इस घर में रहता है, हाँ, मतलब सर पजल का वेटेज था सर। कितने क्वेश्चंस थे? सर पजल के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन थे सर। 4 से 5 क्वेश्चंस, ओके। जी तो सर। सारे बन गए आपसे? नहीं सर, रीजनिंग तो सर बनी गई सर, लेकिन अच्छा, रीजनिंग के मतलब रीजनिंग ज्यादा तो सर उन्होंने मैथ से। लगभग कितने क्वेश्चंस थे रीजनिंग के? सर 35 से तो ज्यादा ही थे। 35 ज़्यादा प्रश्न थे? हाँ सर 35 से ज्यादा ही होंगे, क्योंकि सर मैथ का भी बहुत कम दिखा सर। अच्छा, लगभग कितना दिखा मैथ्स? हाईएस्ट मैथ सर इजी था मैथ में सर, हम्म। वो सारी चीजें तो इजी थी। लास्ट में थोड़ा सा पूछा था उन्होंने, 2 क्वेश्चन पूछे थे लास्ट के, 2 या 3 क्वेश्चन। ठीक है ठीक है। अभी हम इनपुट आउटपुट की बात कर रहे थे, इसके कितने क्वेश्चंस आए थे? सर इनपुट आउटपुट से तो सीधा और एक सर उन्होंने घुमा फिरा के पूछा था, तो लगभग 2 क्वेश्चन थे इनपुट आउटपुट। लगभग 2 क्वेश्चंस, ओके। कोई नया टॉपिक रीजनिंग में देखने को मिला आपको? नया तो नहीं था सर, नया तो कुछ भी। मतलब जितना हमने पढ़ा उनमें से ही आया है? जी जी सर, और सर आपने ये इनपुट वाला करवाया वो भी आ गया। ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग आया था? कोडिंग डिकोडिंग सर बहुत इजी था सर। अच्छा, आया कितने था सर। कितने क्वेश्चंस थे? एनालॉजी है सर। एनालॉजी कितने कितने क्वेश्चंस आए थे इनके? सर क्वेश्चन तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा सर, लेकिन आया था सर, इतना पता है। ठीक। सिलेंडर भी आया था। कैलेंडर एक कित तो ऐसा पूछा था उन्होंने कि किसी का बर्थडे अगर 29 फरवरी को वो मना रहा है, हाँ, तो मतलब उसमें अंतर था 83 ईयर्स का था। कितने ईयर का? मतलब जैसे सर वो आज 29 फरवरी को मना रहा है हाँ 2016 में, हाँ। तो सर यहाँ से 83 वर्ष आगे 2099 मनाएगा नहीं पड़ेगा। 28 से भाग 2 बार जाएगा, मतलब 2 बार रिपीट होगा वो वाला कैलेंडर। तीसरी बार 28 का 3 बार गुना करेंगे तो सर वो तीसरी बार में 1 साल आगे जा रहा है, मतलब 84 में जा रहा है। वो 84 साल में नहीं, मेरा मतलब सर है ना। अच्छा, मतलब वो अगला अपना कुल मिला बर्थडे। के उसको, हाँ, कुल मिला के सर कहने का मतलब ये था कि मतलब कितने साल में रिपीट होता है वो वाला कैलेंडर ये रिपीटेशन। था सर उसका। हाँ सर, उसका मोटिव ये था, लेकिन उसने बहुत घुमाया था सर। अच्छा अगर तुम ये समझे तो वो मतलब उलझ के रह जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, जी सर। ओके। और क्लॉक लेकिन सर बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था कि मुख्यमंत्री को हमें पूछ लिया था उससे। नहीं, क्लॉक आया था क्या? क्लोक घड़ी से कोई आयत से आया था सर। दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन या फिर एंगल काउंट करना? ये नहीं आया सर। नहीं नहीं। क्वेश्चन ऐसा पूछा था उन्होंने हाँ, कि आप झील से ऊंचाई पर खड़े हैं, कि ऊंचाई पर खड़े हैं। आप ऊंचाई पर, झील से आप मतलब जो झील पर होता है ना सर ऊंचाई, उस ऊंचाई से आप ऊपर खड़े हैं सर, कहीं ना कहीं झील से ऊंचाई से ऊपर। हाँ, तो सूर्य मतलब सूर्योदय के टाइम का कि सूर्योदय के टाइम पे ऐसा कुछ मान पूछा था उन्होंने सर। तो मतलब मान बढ़ेगा घटेगा या मान स्थायी रहेगा, क्या होगा उस मान में? आप ऊपर पहाड़ पहाड़ पे खड़े, ऐसा पूछा था उन्होंने कि ये आप पहाड़ पे खड़े हैं झील के टाइम, ऐसा दिया था उन्होंने आगे। कोई मैथ का क्वेश्चन था क्या ये? उन्नयन कोण अवकलन क्या होता है वो कोण? नहीं नहीं सर, वो नहीं था मैथ, वो नहीं था, सर बनी जाता। अच्छा, जी सर। ठीक है। और कोई टॉपिक जो आपको याद आ रहा हो? नॉन वर्बल रीजनिंग पूछी गई थी? नॉन वर्बल रीजनिंग सर कमी थी सर। थी मतलब आई थी? हाँ सर। फोटो वाले क्वेश्चंस आए थे? कौन से सर? फोटोग्राफ्स वाले, जैसे आपका आकृति अगली बताना, नहीं, सर वो नहीं आया था। त्रिभुज गिनना, नहीं आया ना? अभिरुचि, मानसिक अभिरुचि सर के पूछी गई। कितने पूछे थे?
से 7 क्वेश्चन सर मानसिक अभिरुचि और ज्यादा ही होंगे सर 7 से तो। 7 क्वेश्चंस पूछे गए। हाँ सर, मानसिक अभिरुचि का वेटेज बहुत था सर, इसलिए तो सर लोगों से वो बनी नहीं, इसलिए सर वो मैथ्स का वेटेज थोड़ा सा कम था अच्छा। पेपर में। अच्छा, और रैंकिंग वगैरह बैठक व्यवस्था से कितने क्वेश्चंस आए थे? रैंकिंग वगैरह आई थी सर, केंद्र की टर्म करके बैठे हैं सर, 6 दोस्त आया था। उसके बाद सर वो हम बैठाते हैं ना, तल पे बैठा है, ऊपर भी बैठा है, सीटिंग अरेंजमेंट वो में? रैंकिंग में आता है ना। नहीं सर, वो पहले फ्लोर पे है, वो दूसरे फ्लोर पे है। हाँ, ये मतलब अलग है। सीटिंग अरेंजमेंट में के 2 क्वेश्चन आए थे सर, फ्लोर से। अच्छा, और उसको सर उससे घुमा के ऐसे पूछा कि उसमें पजल भी डाल दी उसने। हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट प्लस पजल का क्वेश्चंस। जी सर। अच्छा। वो ये व्यवसाय दे देता, उसका हमारा नंबर दे देता 102 से 5 तक सर, ऐसा था सर। अच्छा, और कोई टॉपिक रीजनिंग का जो आपको याद आ रहा हो? सर अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन सर इजी था सर, आपने जो पढ़ाया ना, मतलब मोस्टली चीजें वही देखने को मिली, बस कुछ चीजें सर उसने घुमा के दी थी। अच्छा। मैंने तो आपको बताया कि वो टेक्स्ट रिपीट होने वाला सर। ओके, जीके और साइंस के बारे में अगर आप कुछ बता पाए, जीके के कुछ क्वेश्चंस। के में सर उसने एक तो समवर्ती सूची का दिया था, समवर्ती सूची मतलब सर उस वक्त पे किसका वो मतलब कौन सा कानून माना जाएगा, तो सर केंद्र सरकार के कानून को वरीयता दी जाती है, अभी सरकार के कानून में अगर दोनों समवर्ती सूची पर बनाते हैं तो केंद्र सरकार के निर्णय को माना जाएगा सर, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा बना गया जो रूल होगा ना सर, कानून, उसको माना जाता है, ऐसा था। अच्छा, कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा था क्या? उसके अलावा कॉम्प्लिकेटेड, हाँ सर, मतलब इवन सर मेरे टेस्ट में सर 80 तक मार्क्स आते थे, लेकिन सर यहाँ पे 73 आए। अच्छा, एमपीजी के कितना वेटेज था? एमपीजीके का भी सर 5 पूछा था, नदी पूछी थी, बांध पूछा था सर, वो इंदिरा सागर बांध पूछा था सर, उसकी क्षमता पूछी थी सर। इंदिरा सागर? जी, ये जो खंडवा में है ना सर, हम्म। खंडवा में है जी इंदिरा जी। सागर, वो अलग पूछा है, उसकी मतलब विद्युत क्षमता पूछी थी मेगावाट में कितनी है। विद्युत क्षमता, फिर ओके। उसके साथ सर वो मुख्यमंत्री का पूछ लिया था 2025 में, अक्टूबर 2025 में मुख्यमंत्री कौन है सर, तो ऑब्वियसली मोहन यादव जी है हमारे। अच्छा, मुख्यमंत्री पूछ लिया? जी सर, जी सर। अच्छा, तो सर मुझे याद आ रहा है, उसने नदी अफवाह तो फिर नदी अफवाह तंत्र पूछा था। नदी अपवाह तंत्र, ओके, मतलब नदी अपवाह तंत्र का पूछा था कि ये नदी कौन से अपवाह तंत्र, मतलब ऐसा पूछा था। ओके ओके ओके। मुझे लगता है सर 1-2 क्वेश्चन और भी थे, मतलब लगभग 5 क्वेश्चंस थे एमपीजीके से? जी सर 5 क्वेश्चन तो थे ही थे सर। अच्छा, और करंट? मुझे याद आ रहा है जहाँ तक उसने सर, उसने जैसे पूछा था, मुझे याद आ गया, उसने डैम की ऊंचाई पूछी थी सर। डैम की? डैम की ऊंचाई पूछी थी, हाँ सर। तो मुझे वो डैम का नाम याद नहीं आ रहा, उसने कौन सा डैम पूछा, लेकिन उसकी डैम की लगभग ऊंचाई पूछी थी, इस डैम की लगभग ऊंचाई कितनी है। अच्छा, ठीक है। और करंट अफेयर कितने का क्वेश्चंस आ रहे हैं? करंट अफेयर तो सर मुझे लगता नहीं आया था सर। अच्छा। करंट अफेयर, अच्छा पर ये अच्छा, इनके चीजें सर 4 से 5 क्वेश्चन थे। ओके ओके। और कोई क्वेश्चंस जीके में याद आ रहा है आपको? जीके में सर उसने एक सन पूछा था सर, उसने किसी योजना का सन था वो शायद सर, वो पूछा था उसने, कोई सा अवार्ड के बारे में पूछा कि ये अवार्ड इन्हें कब दिया गया, अवार्ड पूछा था। अच्छा, हाँ सर। ठीक है, ओके। और सर मेरी थैंक यू वेरी सर को भी प्रणाम मेरा इस अभी आपकी बात ही करवा देता हूँ मैं दीपक सर से। अच्छा स्कोर है आपका, है ना? चलिए अब बात कर लीजिए सर से। हेलो, कौन बोल रहे हैं? अजय सिंह बात कर रहा हूँ सर। अजय सिंह, अच्छा अच्छा। कैसा स्कोर रहा आपका? सर 73 नंबर आए सर मेरे। कैटेगरी? एससी से सर। अच्छा, ठीक है, लेकिन 28 नंबर रहे सर लेब में। बढ़िया बढ़िया भाई, हो जाएगा बढ़िया। जी सर। क्या आप बता सकते हैं क्या क्या आया था आज के पेपर में? सर एडवांस से 2-3 क्वेश्चन आए थे। हाँ, अरिथमेटिक से बहुत लोकल पूछा गया, बहुत कम ही पूछा था, लेकिन बहुत सरल से पूछा था सर। एडवांस मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक से आए थे? वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया था। वर्ग क्षेत्र, उसमें वर्ग का
वर्ग का मतलब से नहीं पूछा, निकाल के उसका क्षेत्रफल पूछा गया था, मैंने मतलब थोड़ा सा पहले पूछा था। हम्म। बाकी सर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा था सर, मतलब बहुत मिक्स करके पूछा, उसमें 3 चीजें पूछी उसने सर, क्या तो मुझे क्या? याद नहीं आ रहा, लेकिन इसका था सर उसने दिया था, ऊंचाई दी थी। एक तो सर त्रिभुज का क्षेत्रफल ही पूछ लिया था सर, हाँ उसमें 10 तो ऊंचाई दी थी और 15 आधार दिया था, बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले से सर हो गया था। हाँ हाँ हाँ। बाकी सर मोस्टली चीजें बनी गई थी सर। अच्छा अच्छा। आपसे सर यूट्यूब से जुड़ा ही हूँ, यूट्यूब से सर मैंने आपसे यूट्यूब से देखा है। हम्म। तो थोड़ा सा टॉपिक बता दीजिए ना, ट्रिग्नोमेट्री आई थी क्या त्रिकोणमिति से? सर त्रिकोणमिति नहीं आई थी। अच्छा, मेंसुरेशन 2D 3D दोनों से आए थे सवाल? मेंसुरेशन आए थे हाँ सर। बेलन का पूछा था सर, उसमें कुछ ऐसा वृत्तीय बेलन का मतलब खुल जाने वाला बाकी मेरा बन रहा था सर, लेकिन वो कुछ मुझसे बना नहीं, मतलब ऐसे वृत्तीय बेलन ऐसा कुछ दिया था उसने, करके तो आया हूँ मैं उसे। उसमें सर 66 का मल्टीपल हो रहा था, तो सर 11 66 तो मैंने सर 11 का मल्टीपल जो होगा वो लगा दिया ऐसे करके कि अगर ये 66 का मल्टीपल है तो 11 का भी मल्टीपल होगा। सही बात है। और लगा दिया सर। ज्योमेट्री से आए थे, ज्यामिति से सवाल? ज्यामिति से सर मुझे याद नहीं आता, लेकिन ज्यामिति से सर नहीं थे। अच्छा, फिर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एलजेब्रा, सिंप्लीफिकेशन? सिंप्लीफिकेशन आया था सर, 2 से 3 क्वेश्चन थे सर, 2 तो थे ही थे। आसान थे कि कठिन थे? आसान थे सर, बहुत इजी सर, मतलब सर 3 थे सर, सिंप्लीफिकेशन से 3 थे। मतलब अब एनालिसिस में हम देख सकते हैं कि कोई ज्यादा चीजें ऐसी है नहीं। अच्छा, नया कोई चीज आई थी, नई चीज जो एनालिसिस में आप बताना चाहते हैं, कोई नया पैटर्न आया हो, कोई नई चीज आई हो? नहीं सर, नया पैटर्न नहीं था सर, सब है जो अभी 2 दिनों में सर प्रीलिमिनरी में आज आया नहीं सर, वो मैंने सर कल की क्लास से आपकी से पूरा एकदम कर लिया था, वो आया ही नहीं वो। हाँ हाँ हाँ, मतलब ज्यादा कोई पैटर्न बदल नहीं रहा है, जो कल वाली शिफ्ट में था वही शिफ्ट में है ना, परसों वाली शिफ्ट में? जी सर, बाकी सर मैं सुबह की शिफ्ट देख नहीं पाया था एंट्री लेने के चक्कर में। हाँ हाँ हाँ, सुबह वाली तो नहीं देख पाते हैं। नहीं पता, बाकी ये तो भी सर इजी की ऊंचाई पूछ ली गई थी, मुख्यमंत्री पूछ लिया सर, करंट में कौन है। जी सर। चलो, अभी मुख्यमंत्री कौन है ये पूछ लिया? जी सर, सीधा अक्टूबर 2025 में मुख्यमंत्री कौन है। मतलब सर नाम भी पूछ रहा है, कौन क्या है सर, मतलब। चलो ठीक है। बाकी एक सर वो पूछा था मुझे, जीके का याद आया, वो पीएम विश्वकर्मा योजना। अच्छा, विश्वकर्मा योजना, पीएम। आपने मैथ्स में बताया ही नहीं यार ढंग से, आपको याद नहीं है क्या क्वेश्चन सारे? सर मुझे याद नहीं है, और दूसरा सर मैथ्स का वेटेज देना ना, तो सर रीजनिंग में इतनी टाइम टेकिंग थी सर, इसलिए हमको रीजनिंग ही ज्यादा है। तो मतलब पूरे 65 नंबर की मैथ रीजनिंग है कि नहीं है? 65 नंबर की तो मैथ रीजनिंग है सर। अच्छा, तो ज्यादा क्या है उसमें, रीजनिंग है? रीजनिंग है सर ज्यादा। मैथ्स कितने नंबर की होगी एक अंदाजे से? मैथ सर 30 सर, ज्यादा से ज्यादा 30 सर। ज्यादा है? ज्यादा से ज्यादा सर 30 नंबर से ज्यादा की नहीं होगी सर। अच्छा, 30 से ज्यादा रीजनिंग जरूर 33 नंबर की थी। चलो ठीक है, तो थी नहीं सर, जल्दी हो सकती है, पर पेपर कम नहीं सर। ठीक है, ओके ओके, ठीक है सर, ध्यान इस पर सर। जी ओके, हाँ थैंक यू सो मच। हाँ हाँ ठीक है। हेलो हेलो जी, बताइए, आज आपका पेपर था? जी सर, मैं अभिषेक कुमार सिंह बोल रहा हूँ, मेरा पेपर था सप्ताह में आज। कैसा गया पेपर आपका? पेपर अच्छा गया सर, थोड़ा सा नाम मायूस हूँ, पिछले बार से नंबर कम था, 71 आया सर ईडब्ल्यूएस का। तो 71 ईडब्ल्यूएस से? जी जी जी। और जो मैथ्स में जो आपने पढ़ाए थे काफी फंसे थे, जैसे एक समरूप त्रिभुज का फंसा था। हाँ हाँ हाँ, कि जैसे 2 त्रिभुजों के जब समरूप है तो उसमें एक एबी की भुजा अगर 8 है, उधर डीई की भुजा मतलब दुगनी थी उससे, ऐसे करके निकालने वाला था, तो आपने पढ़ाया था तो वो था। उसके बाद समलंब त्रिभुज का कुछ आया था, और निर्देशांक का आपने बताया था कि तीनों बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं, तो केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। हाँ 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 हाँ, निर्देशांक का क्वेश्चन आया था। बाकी ये तो सबसे थोड़ा सा जो सरप्राइजली था सर, वो था रीजनिंग के,
वो पजल्स ऐसे टाइप के थे, लाल पीले नीले ऐसे ऐसे कि दिमाग उसी में थोड़ा घूम गया। तो ये तो पढ़ाया था पवन सर ने अभी कल हाँ, परसों। सर ने पढ़ाया था, पर क्या हुआ ना सर कि मतलब ऐसे टाइप के ऐसे लैंग्वेज में दिए थे ना उसने, क्योंकि और टाइम में उतना नहीं था तो सॉल्व भी नहीं कर पाए थे उतना जल्दी। बाकी पवन सर ने जो कैलेंडर के क्वेश्चन पढ़ाए थे और बाकी जो रीजनिंग थे वो तो काफी आसान थे, आसानी से बन गए थे। सिटिंग अरेंजमेंट के काफी थे, वो अच्छे से बन गए, बहुत अच्छे थे। कुछ वन लाइन के फैक्ट्स थे वो भी अच्छे बन गया। मैथ के जो थे वो काफी अच्छे बने, वो सारे बन गए कम से कम, क्योंकि मैंने पढ़े हुए थे आपसे सर, इसीलिए। मैथ्स में कोई ऐसा टॉपिक है जो परसों नहीं आया था और आज आया है? कोई टॉपिक ध्यान में तो नहीं सर, सरलीकरण तो काफी ये थे। बहुपद समीकरण के सवाल आ रहे थे, बहुपद समीकरण? नहीं, बहुपद समीकरण के सवाल तो नहीं थे सर। त्रिकोणमिति? त्रिकोणमिति भी नहीं थी अपनी, और अपना त्रिभुज के सवाल थे। अधिकतर क्षेत्रफल एरिया की ज्ञात करने के साथ, जैसे समचतुर्भुज की एरिया ज्ञात करनी है, उसमें अगर उसकी ऊंचाई 15 है और यानी आधार 15 है और ऊंचाई 10 है तो समचतुर्भुज की क्षेत्रफल कितना होगा, ऐसे करके था उसमें। हाँ, ऐसे में थे तो काफी उसमें से काफी आए थे। बाकी मतलब अधिकतर क्षेत्रफल ही ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन उसमें थे, और सरलीकरण के काफी क्वेश्चन आए थे सर। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। बस इसी में डाउट में हूँ सर कि WSS 71 पता नहीं शुरू के हैं, कुछ भी हो सकता है। हम YouTube पे लाइव हैं अभी। YouTube पे मैं तो सर अभी तो वैसे मैंने देखा YouTube में, तो वहीं से नंबर लेके मैंने कॉल किया, और एक्चुअली मैं तो अभी स्टेशन जा रहा हूँ, मैं रिक्शा में बैठा हूँ। आप कहाँ पे रहने वाले हैं आप? रीवा? मैं शहडोल डिस्ट्रिक्ट का हूँ सर, शहडोल आपका डिस्ट्रिक्ट। सेंटर भोपाल आया था? हाँ। हाईएस्ट नंबर कितने आए आपकी लैब में? मेरे वाले लैब में L4 था, उसमें 75 था, वो भी EWS का था। मेरा 71 और फिर एक और 71। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, ओके। हाँ, हेलो हेलो। हाँ जी, आज आपका पेपर था? जी जी सर, नमस्कार सर। क्या नाम है? सर अभी सेंटर से बाहर निकला हूँ सर, अंकित वर्मा बात कर रहा हूँ सीहोर से सर। जी जी अंकित, कैसे हैं आप? सर बढ़िया है सर, 73 नंबर आए सर। थोड़ी सी साइंस नहीं बन पाई, बाकी तो सब बढ़िया है सर। साइंस डिफिकल्ट आ रही क्या? नहीं सर, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है सर, बिल्कुल बेसिक है सर, लेकिन वो थोड़ी सी पढ़ी नहीं है सर, वो अंदर से थोड़ी सी डीपली बस। रोगों से रिलेटेड। बाकी सर मैथ रीजनिंग तो सर आप रहने दीजिए सर, 62 से 65 ही आ रहे हैं। 65 में से 65? जी सर, बिल्कुल पूरे के पूरे आ रहे हैं सर। मतलब जो कुछ बची हुई थी कहानी सर, वो आपने अभी कल और परसों में करवा दिया सर। वो पजल वो जो नए चैप्टर आ रहे थे रीजनिंग के, वो सर ने करवा के पूरी रीजनिंग बना दी सर उन्होंने। बाकी बिल्कुल सर बताने के लायक ही नहीं है। आपने जो पढ़ाया उससे भी बिल्कुल, मैथ से तो मैं बताऊं सर आपको मात्र एक क्वेश्चन होगा जिसके अंदर से पेन उठाने की जरूरत पड़ी होगी, अदरवाइज किसी में नहीं पड़ी। अरे वाह, पूरा अच्छे। पूरा मैथ बिल्कुल 0 लेवल का है सर। जीके? जैसे कि जीके में सर मेरे हिसाब से सर 2 3 4 क्वेश्चन नदी घाटी के मिले थे सर। परियोजनाओं के, नर्मदा और नदी परियोजनाओं के थे सर। 3 क्वेश्चन थे कम से कम। हाँ हाँ हाँ। और मैथ में सर सरलीकरण आज आया हुआ था, 3 4 क्वेश्चन आए थे सरलीकरण से, और बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टियां दे रही थी। जैसे त्रिभुज की प्रॉपर्टी दे रही थी कि किसी संभावित त्रिभुज की 2 भुजाएं 13 सेंटीमीटर, आधार 10 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल बताओ। बहुत बेसिक क्वेश्चन, मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन सर, इतने बेसिक की मतलब पेन ही उठाना नहीं पड़ता सर। बस वो तो जीके जिसने पढ़ा हुआ है सर वो, और साइंस जिसको थोड़ी बहुत आती है वो 90 भी कर गया होगा आज तो सर। अच्छा, इतना आसान पेपर भी था? बिल्कुल आसान पेपर था सर, मैं बता रहा हूँ सर। मैंने 2023 में किताब खोली थी और आपकी 2 दिनों से क्लास देख रहा था, 73 स्कोर करके आया हूँ सर। नहीं, बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे है। बिल्कुल पेपर सर स्टैंडर्ड बहुत गिर गया सर आज तो। अब आप कह रहे हो तो आप अपन मिले थे सीहोर में, आप वही है ना? सर मैं आप ही को लेने गया था, क्रिसेंट में खाना खाया था सर। हाँ हाँ हाँ। 13% में हूँ सर, पिछली बार भी 13 में था, ओबीसी में 13 में होल्ड हुआ, भी फेल नहीं हुआ। आप वो बिक्का के साथ आए थे, आप वही है ना? जी जी जी। आपने बारिश में भीगते हुए आए थे जी जी जी, पहचान गया। अरे बिल्कुल यार सर, फेल नहीं हुए, अभी 13% में होल्ड है सर पिछले साल से। जी जी जी, अभी लाइव है हम यूट्यूब पे। जी सर आप और एनालिसिस करवा दीजिए सर। कुछ भी नहीं है नया टॉपिक सर, आज सभी बिल्कुल पुराने वाले ही है जो आपने बिल्कुल बेसिक जो पढ़ाए ना, पूरे वही आए हुए हैं सर। ठीक सर, आप एनालिसिस करवा दीजिए और बाकी क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूंगा सर व्हाट्सएप पे। जी जी जी, ओके ओके। हाँ भाई, कमेंट कर रहे हैं लोग, झूठ बोल रहे हैं, फेंक रहे हैं। ऐसा तुमको ही लगता है कि हर आदमी तुम्हारे जैसा ही है नमूना? हर आदमी झूठ नहीं बोलता।
कुछ लोगों के सही में नंबर आते हैं, तुम्हारे नहीं आते, मतलब सबके नहीं आए हैं। अंकित बहुत अच्छे पढ़ते हैं वो। हेलो। हेलो। हाँ जी, आज आपका पेपर था? नहीं नहीं, पेपर नहीं था। अच्छा। वो मैंने आज कॉल किया था। वही आ रहा है भाई, है ना, नई चीज कुछ भी नहीं पूछी गई है, वही चीज आ रही है। अभी और देख लेते हैं। थोड़ा पढ़ाई करो अच्छे से। विदाउट पेन बोला, हाँ तो पेपर आसान होगा भाई। बहुत अच्छे पुराने खिलाड़ी भी हैं जो कई सालों से पढ़ रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना है। अच्छा, विदाउट पेन बोला इसलिए तुम शक कर रहे हो, ऐसा नहीं है भाई। होंगे। आप अपने आप को मतलब दूसरों को हल्के में मत लिया करो, ये बहुत बड़ी गलतफहमी रहती है हमारी। हम दूसरों को बिल्कुल इतना कमजोर समझ लेते हैं कि अरे भाई तेरे ऐसे कितने नंबर आ सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे नंबर लाते हैं, 90 नंबर लाते हैं, 85 प्लस, 95 प्लस, 95 प्लस। बहुत सारे लोग रहेंगे इस बार भी एमपी में, कई लोग लाएंगे 100 में से 100 भी। ठीक है, आसान होगा। जो पढ़ाई करेगा उसको पेपर आसान लगेगा। जो पेपर में अभी पहली बार तैयारी करेगा, जिसने चीज़ें कम पढ़ी हुई है, उसको तो डिफिकल्ट लगेगा ना। हाँ, मैथ अगर आसान आ रहा है, मुझे लगता है नए विद्यार्थी होंगे जिनको प्रॉब्लम आती है बहुत ज़्यादा, बाकी ऐसा कुछ आ नहीं रहा भाई। हाँ, ये 2D 3D की जो समस्या है आपकी, ये अभी थोड़ी देर बाद मैं क्लियर कर दूंगा। मे भी 6 बजे या 6:30 बजे मैं आपकी क्लास ले लूँ। ठीक है, मैं अभी पीपीटी ही बना रहा था, पर अभी जस्ट हमारे पास स्टूडेंट के कॉल आने लग गए, एनालिसिस करवा दीजिए सर। तो एनालिसिस के लिए हम लोग लाइव आ गए हैं आपके। ठीक है, हाँ, आपके जो भी क्वेश्चंस शिफ्ट में आपके आ रहे हैं ना, वो हमें इस नंबर पे भेज दिया कीजिए आप, है ना। व्हाट्सएप जरूर कर दिया कीजिएगा, ये क्वेश्चंस आए थे, हम सारे टाइप करवा करके एक मैराथन के थ्रू सारे क्वेश्चंस करा देंगे आपको, तो एक आइडिया मिल जाएगा आपको। और एनालिसिस आपको रोज करना है भाई, रोज ही देखना है आपको। कोई भी नई चीज आती है आप हमें बताएं, हम पढ़ाएंगे उसको। ठीक है। अच्छा, हाँ, बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए, जैसे ट्राइंगल का एरिया निकालने पे है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक सवाल आया है कि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष के निर्देशांक दे रखे हैं, उसके केंद्रक के निर्देशांक पूछे हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली क्लास में पढ़ाया मैंने। ट्राइंगल का एरिया संबंधित अभी 8, 15, 20 दिन से मैं यही पढ़ा रहा हूँ। ज्योमेट्री मैंने पूरी मैराथन में पढ़ाई है। सिंप्लीफिकेशन तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, इतने छोटे छोटे सवाल आ रहे हैं, बस कोई भी कर लेगा। ठीक है। बाकी जीके में आया आपका इंदिरा सागर बांध जो है वो खंडवा में है, वो विद्युत क्षमता उसकी जो भी है वो कितनी है। नदी अपवाह तंत्र से आया है। मुख्यमंत्री में अभी 2025 में कौन है बताओ? अपने मध्य प्रदेश में 2025 के मुख्यमंत्री कौन है? ये भी कोई सवाल है पूछने का, पर हाँ, पूछना चाहिए भाई। आधे लोगों ने आज भी शिवराज सिंह को टिक किया होगा इसमें, क्योंकि एक विशाल सर आज सुबह का एक किस्सा बता रहे थे कि एक लड़के को विशाल सर ने बोला कि शायद क्या बोला था, कुछ गृह मंत्री का क्वेश्चन था, तो विशाल सर ने कुछ बताया कि गृह मंत्री अभी ये हैं एमपी के, मुझे तो नाम याद नहीं है। विशाल सर नहीं, सॉरी, हाँ, अपने मुख्यमंत्री ही हैं, क्योंकि वो गृह मंत्री का विभाग उन्होंने बांटा नहीं है इस बार, तो मुख्यमंत्री ही हमारे गृह मंत्री हैं। वो बोलता है तो नरोत्तम मिश्रा है। अब क्या होता है ना, ठीक है, बच्चे हैं, अपडेट नहीं हो पाते हैं, पुराना पढ़ते रहते हैं, तो बहस करते रहते हैं, है ना। वो बोलता है आपको पढ़ाना नहीं आ रहा सर, नरोत्तम मिश्रा है गृह मंत्री। तो मैंने कहा बेटा एक गुल्लू, अपडेट हो जा, है ना। गुल्लू बहुत फेमस हो गया है। चलो ठीक है, यही चीज़ें थी, कुछ नई चीज़ें आ नहीं रही है भाई, है ना। बाकी स्टूडेंट से और मैसेज पे बात करेंगे, कॉल पे बात करेंगे। तो ये इनपुट आउटपुट आ रहा है आपका, पजल आ रहा है 4-5 क्वेश्चंस, कोडिंग डिकोडिंग सीरीज एनालॉजी कैलेंडर, वही सब कुछ है, कुछ भी नया नहीं है ना। वही सुबह वाली शिफ्ट में जो क्वेश्चंस थे हमारे। मेरे मार्क्स मॉक में 80+ आ रहे हैं, मुझे डर है कि कितना लूँगा मैं मार्क। देखो, साइंस आपको अच्छी पढ़नी पड़ेगी, मैं आपको पहले ही बता दूँ। हम ना साइंस की 3 क्लास लेकर आने वाले हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो,
ये जो यूट्यूब चैनल है ना परफेक्शन एकेडमी, 8,90,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं भैया। 10,000 लोग फटाफट सब्सक्राइब कर देंगे ना। देखो ये हमने एक इवेंट बना भी दिया है आपका, ठीक है। ये जो रसायन वाला है, ये 15 नंबर की तैयारी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ये जो मैराथन है ये कल आपकी दोपहर में 2 या 3 बजे होगी, शायद 3 बजे होगी, हाँ 3 बजे होगी। तो ये दोपहर में 3 बजे से लगा के 6 बजे तक चलेगी आपकी मैराथन। ये क्लास आप कोई भी मिस मत करिएगा, कल वाली क्लास जरूर देखना है। केमिस्ट्री की मैराथन है, साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपके पेपर में, पता है आपको। साइंस की केमिस्ट्री की बेस्ट मैराथन होगी, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे, समझ में आए ना आए फिर भी पूरी क्लास देखनी है। हो सकता है आपने नहीं पढ़े हों, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको इसमें देखने को मिले आपको, क्योंकि पेपर आ रहा है वो 11th-12th की मैथमेटिक्स उस लेवल की आ रही है भाई। तो ये आपके लिए है ना। इसके बाद आपकी कल तो केमिस्ट्री की हो जाएगी, परसों फिर आपकी होगी फिजिक्स की, फिर आपकी होगी बायोलॉजी की क्लास। बाकी में शंकु काटना, गोला काटना, इस तरह के क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं। तो मैं अभी थोड़ी देर के बाद लाइव आता हूँ वापस से 6 बजे या फिर 6:30 बजे मैं लाइव मिलूंगा आपसे। थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे हो जाए क्लास तो समझ जाना थोड़ा सा, है ना। मैं पीपीटी बनाना बाकी है अभी मेरी इसकी, है ना। मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद। हाँ, बाय बाय।